जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा प्रणाम और सारी संगत को मेरा नमस्ते। बहुत बहुत शुक्राना है मालिक का। आज क्रिसमस वाले दिन गुरु जी हमें हमारे सेंटा क्लॉज बन के आए हैं और हम सबको ब्लेसिंग देने के लिए बुलाया है। बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु जी क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हम नहीं समझ सकते। बहुत बातें ऐसी होती हैं जो हमें समझ ही नहीं आती कि वो हमारी लाइफ में हो रही होती हैं और वो क्यों हो रही हैं, उनका कुछ रीज़न हमें कई बार नहीं समझ आता। वो भगवान के अपने काम करने के तरीके हैं। मेरे एक दो सत्संग ऐसे हैं जिनमें मुझे कई बार समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों हुआ होगा, लेकिन जो भी किया मालिक ने उसमें हमें उन्होंने ब्लेस ही किया। मेरी बेटी यूएसए रहती है, तो उसका एक 9 साल का बेटा है। एक दिन वो सत्संग में गई और गुरुजी ने उसको वो ड्रीम में, मतलब दर्शन में उसको दिखाया गुरुजी ने कि वो एक सत्संग में गई है और गुरुजी का ऐसे दरबार सजा हुआ है, पिंक कलर का चोला लगा हुआ है गुरुजी का। और सत्संग में गुरुजी देखते देखते उस दरबार में बैठे हुए हैं साक्षात, और वो छोटे बेबी बन जाते हैं और पिंक कलर के ही कपड़े में और मेरी बेटी की गोदी में आके लेट जाते हैं और वो उसका ड्रीम खत्म हो जाता है। तो उसने नेक्स्ट डे मेरे को बोला कि मम्मी, गुरुजी ने ऐसे दर्शन दिए हैं छोटे बेबी बन के, इसका क्या मतलब होगा? तो मैंने कहा गुरुजी ने तेरे को ब्लेस किया है, गुरुजी तेरे को बेटी देना चाहते हैं। तो कहती नहीं, क्या करनी है जो बेटी, एक बच्चा है 8-9 साल का हो गया, बाहर तो कोई मेड नहीं, कुछ नहीं, कौन पालेगा, ये है वो है। अब उस सोल का हमारे साथ क्या कनेक्शन है, हमने उसका कर्जा देना है या उसके कारण हमारी लाइफ चलनी है आगे, उसकी किस्मत से हमें मिलना है, इसका हमारे पास किसी को पता नहीं होता। पर वो जो करना होता है गुरुजी का तरीका अपना होता है। मैंने कहा तू जो भी बोल रहे, गुरुजी ने अगर तेरे को ब्लेसिंग देनी है तो वो होगा। उसने कंसीव किया और बहुत प्रॉब्लम्स भी आई, और उस पूरे टाइम में गुरुजी ने उसको बहुत दर्शन दिए और हर बार दिखाया कि गुरुजी उसके साथ है। तो मेरे को गुरुजी ने दर्शन दिखाया कि गुरुजी छोटी सी कंजक बने हुए हैं, गुरुजी ने आलता लगाया हुआ है, पायजेब पहनी हुई है। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि गुरुजी तेरे घर नरातों में आएंगे। कहती नहीं मम्मी, आप अपना हिसाब लगाते रहते हो, नराते तो पहले हो जाएंगे और जो डॉक्टर ने डेट दी है वो 1 महीने के बाद की है। लेकिन गुरुजी की जो करनी है वो हमें नहीं समझ आ सकती। उस साल अधिक मास था और नराते 1 महीना लेट हो गए, और 7वें नराते के दिन, फ्राइडे के दिन, उसकी बेटी हुई। और गुरुजी ने उसको जब उसको जाना था डिलीवरी के लिए, तो गुरुजी ने बोला तेरा ऑपरेशन होएगा। मतलब गुरुजी चाहते तो नॉर्मल भी हो सकता था, उनके हाथ में सब कुछ है। लेकिन हमें जो कर्जे डॉक्टरों के देने हैं, जो हमें तकलीफ सहनी है, गुरुजी चाहते हैं कि हम इस जन्म में अपना सब कुछ क्लियर करवा लें, जिसका जो देना है, जिससे जो लेना है, वो सब क्लियर हो जाए, ताकि गुरुजी की कृपा रहे और हमें नेक्स्ट बर्थ शायद ना मिले, या मिले तो हमारे दुख, हमारे कर्जे कम हो। तो गुरुजी ने उसको बोला तू जब ऑपरेशन वास्ते जाएंगी तो माता रानी दी मूर्ति ना लेके जाए। फोटो नहीं बोला, मूर्ति बोला। तब कोविड का टाइम था और वहाँ पर इतनी जल्दी इंडियन चीज़ें अवेलेबल भी नहीं होती, पर गुरुजी की कृपा से उसको माता की बहुत सुंदर एक मूर्ति मिल गई और वो साथ लेके गई। तो माता के रूप में, गुरुजी के रूप में उस सोल ने आना था उस घर में, हमको सोल से ब्लेसिंग्स मिलनी थी उसके थ्रू। तो महाराज का बहुत बहुत शुक्र है कि वो लड़की भी इतनी गुरुजी को जय गुरु जी सारा दिन करती रहती है। क्योंकि गुरुजी से अगर हम मांगते हैं ना, जैसे बहुत संगत किसी को बच्चा नहीं हो मांगते हैं, तो गुरुजी कहते थे मंगया ना करो। जो सोल उन्होंने देनी है, कई बार कईयों को बहुत वेट करनी पड़ती है, तो गुरुजी कहते थे मैं इंतजार करना हुआ, कोई चंगी सोल आएगी तो आंदा आऊंगा। कोई बच्चा ऐसा आ जाए जिसने हमें दुख ही देने हैं, हम क्या करेंगे उस बच्चे का? बाद में हम रोएंगे कि हाय क्यों पैदा हो गया, नहीं तो सारी जिंदगी खराब करती। तो मांगने की जरूरत नहीं है, वो अंतर्यामी है, जिसको जो देना है वो अपने आप देते हैं। बस हर काम में फायदा हमारा ही होना होता है। एक बार गुरुजी ने हमें एक कार्ड दिया था, कोई एग्जीबिशन लगी थी मौर्या में, किसी पेंटर की नहीं थी, मतलब फोटोग्राफ्स की थी। और बहुत मतलब पूरे वर्ल्ड के जो फेमस फोटोग्राफर्स थे उन सब की वो फोटोएं थी और वो एग्जीबिशन थी। तो गुरुजी ने हमें बोला जाना है तो 2 फोटोआं खरीदनी है। हमें तो ना फोटोग्राफी के बारे में कुछ पता, ना पेंटिंग्स के बारे में पता, कभी
हम मिडिल क्लास लोग अपनी नॉर्मल रूटीन में रहते हैं, हम इन एग्जीबिशन से ना कभी गए ना हमें कुछ नॉलेज होता है। तो गुरुजी ने बोला 2 तस्वीरें खरीद के ले आना। हमने कहा ठीक है। 3-4 दिन की थी। फर्स्ट डे हम नहीं जा पाए, हम सेकेंड डे गए और देख के तो हम हैरान रह गए कि वो तो बहुत महंगी थी। बहुत उनके मतलब फ़ोटो के बारे में तो हमें पता नहीं, हमने क्या उनको देखना था, हम तो प्राइस देख रहे थे कि भाई हमारी रेंज में आए और हम 2 खरीदे। वो पूरी आर्ट गैलरी में हम घूमते रहे, वो तो बड़ी महंगी फ़ोटोएँ सारी। तो वो वहाँ पर संगत भी बहुत लोग थे संगत के, तो सबने कहा कि कल ना जितनी सस्ती वाली थी संगत ले गई है, तो अब बहुत महंगी वाली है, क्योंकि गुरुजी ने बहुत लोगों को हुक्म दिया था। तो गुरुजी की मेहर, हमने 2 फोटोएं वो ढूंढी और वो चूज़ करके हमने काउंटर पे रखवा दी कि अभी बिल बनवाते हैं। फिर हम कोने में गए, मैंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे दोनों बच्चे ने अपनी अपनी पॉकेट खोली, पैसे इकट्ठे किए कि देखे इतना अमाउंट है हमारे पास, भाई ये हम ले लें। और सोचो कि उन हम चारों के पास उतने ही पैसे थे जितने की वो 2 थी। ये तो हमने सोचा था हम तो वहाँ जाएंगे मोरे में कुछ खा पी के आएंगे, ऐश करके आएंगे, गुरुजी भेज रहे हैं। पर वो हम फोटोएं लेके घर आ गए। अब वो क्यों बोला गुरुजी ने, क्या रीज़न था, हमने वो लाके घर में लगा दी। कितने साल के बाद, अभी मतलब 6 महीने पहले हमारी संगत की एक आंटी है स्मिता पांडव, सब जानते भी होंगे उनको, डॉक्टर हैं। तो उनसे कोई बात हुई तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपको गुरुजी ने बोला था 2 तस्वीरें खरीदने के लिए। मैंने कहा हाँ। तो वो बोलते हैं कि गुरुजी ने बहुत संगत को बोला था, उनको नहीं बोला। तो मेनका गांधी या किसी ने उनसे पूछा कि आप नहीं आए देखने एग्जीबिशन में? तो आंटी ने बोला हमें गुरुजी ने बोला ही नहीं, हम कैसे आते हैं। तो कहती अच्छा ठीक है। और गुरुजी ने, वो सुन रहे थे बातें कि वो बैठ के कर रहे, तो गुरुजी ने उसको, आंटी को बोला कल चली जाई एग्जीबिशन इस घूम के आई, पर फोटोआ ना खरीदी बड़ी महंगिया ने। उनको बोला। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो वो मुझे 6 महीने पहले उन्होंने ये सत्संग कंप्लीट किया। कहते तुम्हें बोला कि लेके आओ और मुझे बोला जाओ घूम के आ जाओ, खरीदी ना बढ़िया महंगिया ने। तो अब क्या रीज़न हो सकते हैं, हमने वो फोटोओं के पैसे जो खर्चे थे वो शायद हमने किसी बीमारी में खर्चने थे, किसी प्रॉब्लम में खर्चने थे। और गुरुजी ने वो हमारे पैसे तो निकले, लेकिन घर में खुशी आई, कोई चीज़ आई, कोई दुख नहीं हुआ कि भाई हमें एक्सीडेंट हो गया है, कुछ हो गया। तो बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में ऐसी बातें होती हैं जिनका हमें क्वेश्चन के आंसर्स नहीं मिलते, पर वो होती रहती हैं। हम लोग जब जाते थे गुरुजी के पास, उन दिनों की बात है कि मेरे थोड़ा सा तबीयत ख़राब थी, मेरा इंडाइजेशन चल रहा था, मुझे कुछ भी खाती थी डाइजेस्ट नहीं होता था, वॉशरूम जाना पड़ता था, फिर ठीक भी हो जाती थी, मंदिर जाते थे, सेवा करते थे, फिर ये प्रॉब्लम आती थी, तो ये सब चल रहा था। तो संगत की एक आंटी कहती है कि गुरुजी मेरे को, उसको बार बार कह रहे हैं कि एनू कह कि अपना सारा टेस्ट कराए, यदि तबीयत ठीक नहीं है पर मैं कर दूँगा ठीक। तो वो आंटी मुझे फ़ोन कर कर के बोले आंटी प्लीज़ आप टेस्ट कराओ, टेस्ट कराओ। तो मैंने सारे अपने टेस्ट कराए, मेरी सारी रिपोर्ट्स ठीक आई, पर वो प्रॉब्लम जो थोड़ी थी वो बनी हुई थी। और फिर मैंने गायनो को भी दिखाया कि शायद कुछ और प्रॉब्लम हो जो हमें समझ नहीं आ रही। मतलब सारी रिपोर्ट्स ठीक थी, लेकिन वो प्रॉब्लम थी मेरी। मतलब हर रोज़ तो नहीं होता था, लेकिन मैं कहीं भी जाती थी सत्संग में या मंदिर में, तो मैं खा नहीं पाती थी कि खाते सार कहीं मुझे वॉशरूम ना जाना पड़े। तो ये डर लगा रहता था। घर में मैं ठीक रहती थी। फिर मेरे को एक दिन गुरुजी के दर्शन हुए और गुरुजी ने दिखाया कि गुरुजी लेटे हुए हैं और मैं ना उनके चरण दबा रही हूँ, सेवा कर रही हूँ। और मैंने कहा कि गुरुजी मेरे को ना उस दिन, जो जिस दिन दर्शन दिए उससे 10-15 दिन बाद की एक डेट बताते हैं। और गुरुजी मन कहते आंटी तू ना इस दिन इत्थों चली जा। तो मैंने कहा गुरुजी मैं कहाँ चली जाऊँ? कहते मन्नू की पता, तू जा। और गुरुजी अपना ना ऐसे मुंह घुमा लेते हैं जैसे मेरी बात सुन नहीं रहे। और मैं रो रही हूँ और कह रही हूँ गुरुजी देखो मेरी 2 बेटियाँ हैं, मैंने उनकी शादी करनी है, अगर मुझे कुछ हो गया मेरे बच्चों का क्या होगा, उनको कौन देखेगा, प्लीज़ गुरुजी प्लीज़ मुझे बचा लो। और बस मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, गुरुजी ने कुछ बोला नहीं और वो मेरा दर्शन ख़त्म हो गई। तो सुबह उठ के मैंने सबको बोला कि भाई अब तो 10-15 दिन की कहानी है, मैं तो जाने वाली हूँ। और मुझे ये समझ आ रही है कि गुरुजी मुझे इस दुनिया से जाने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने मुंह से नहीं कहा, लेकिन मुझे समझ आ रही है सपने में कि उन्होंने ये बोला। तो मैंने सुबह उठ के बड़ा मतलब रोना धोना कि अब तो जाने का टाइम आ गया। 10-15 दिन अगर किसी को भी बोलो तू मरने वाला है, तो वो क्या उसकी हालत होगी।
तो मेरे बच्चों ने बोला कि मम्मी गुरुजी ने आपको एक डेट दी है, ईयर तो नहीं दिया ना, ये डेट तो हर साल आएगी, हो सकता है 10 साल बाद आए, 20 साल बाद आए, तो आप कुछ नहीं होता, आप मंदिर जाओ, जो होना है गुरुजी की मर्जी से होना है। तो इतनी देर में मेरी सिस्टर का फ़ोन आया, मैंने उसको भी बात बोली, तो कहती कुछ नहीं होता गुरुजी, बहुत सारी चीज़ें हमारी सपनों में दिखा के काट देते हैं, वो हमारी लाइफ में आनी होती हैं लेकिन वो आती नहीं क्योंकि वो काट देते हैं। तो तेरा भी शायद कुछ प्रॉब्लम होगी जो गुरुजी ने काट दी है, तो कुछ नहीं होता, गुरुजी बैठे हैं ना, सब देख लेंगे। जैसे हम सारी संगत एक, हमारे पास एक ही है कि भाई गुरुजी बैठे हैं ना, वो देख लेंगे। तो थोड़ी देर के बाद मेरी सिस्टर का फिर से फ़ोन आया, तो कहती कि उसके हस्बैंड जब गुरुजी का नहा के जैसे पूजा कर रहे थे, मेडिटेशन के लिए बैठे, तो गुरुजी ने उनको बोला कि देख आज तेरी साली ਨੂੰ मैं कितना घबरवा ਦਿੱਤਾ है, वैसे तो रोज़ कहती रहती है ਇੱਥੇ भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ कितना डर गई है। और ये बात किसी को नहीं पता थी कि हमारे घर में गुरुजी की फोटो लगी हुई थी। मैं उसके आगे से जितनी बार दिन में से निकलती थी, मैं खड़ी होती थी या चलते चलते एक ही बात मन में बोलती थी, किसी को नहीं पता थी बात। और मैं पंजाबी में गुरुजी से बोलती थी कि गुरुजी मनु कादा डर, मैं तो इत्थे भी तुहाडे कोल, उत्थे भी तुहाडे कोल। और ये मतलब जैसे रहता है ना, एक सुई अटक गई थी, मतलब यही बात मेरे मन से निकलती थी, क्यों होती थी मुझे कुछ समझ नहीं आती थी। एक ही बस एक ही रट लगी हुई थी कि गुरुजी मनु कादा डर, मैं तो इत्थे भी तुहाडे कोल, उत्थे भी तुहाडे कोल। और गुरुजी ने वो सेम वर्ड्स मेरे जीजा जी को बताए, और उन्होंने बोला ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਉਹਦਾ मैं लीवर कैंसर ठीक कर देता है, और अपने घरों सत्संग कराए, सत्संग कराए और संगत की सेवा खुद करे, किसी को हेल्प नहीं लेनी। तो उन्होंने हमें बोला, हमने कहा ठीक है। हमने सत्संग रखा, मैं गुरुद्वारे से बड़ी बड़ी प्लेटें लेके आई, थाल लेके आई कि खुद मांजेंगे, संगत की सेवा करेंगे, किसी की हेल्प नहीं लेंगे, खुद सारा लंगर बनाया। गुरुजी ने भेजी भी, बहुत संगत भेजी उस दिन। तो संगत सत्संग ख़त्म हो गया, सब बढ़िया हो गया, लगा कि चलो कोई प्रॉब्लम आनी थी जो गुरुजी ने मेरी ठीक कर दी। तो संगत में से किसी ने बोल दिया कि किसी ने तेरे को बोला कि उसको दर्शन हुए हैं कि गुरुजी ने तेरा लीवर कैंसर ठीक किया है, तेरी कोई रिपोर्ट में आया था कैंसर, तेरे को तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसे तो ना लोग कई बार मन से बातें बना देते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी का नाम लेके कोई ऐसे झूठ नहीं बोलता, किसी को कुछ गुरुजी दिखाते हैं तभी वो बोलता है। तो कहती पर देख ले, तेरे को कुछ था तो है नहीं, रिपोर्टें तो तेरी सारी ठीक थी। अब ये बात हम चाहे आपस में कर रहे हैं, चाहे हम मन में सोच रहे हैं, पहुंचती उन तक है। हमारी हर एक्टिविटी उनके उसमें है कि वो देख रहे हैं हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किसी के लिए भी क्या हमारे मन में भावना है। तो गुरुजी ने ये बात दिखाने के लिए कि मुझे ये सब प्रॉब्लम्स आनी थी, मैंने दुनिया से जाना था, गुरुजी ने मुझे लाइफ ब्लेस करी है, इसका प्रूफ मुझे नहीं देना था, लेकिन संगत के लिए एक सत्संग बनना था, या संगत को समझाना था कि जो गुरुजी कहते हैं, दर्शन देते हैं, वो सब सच होता है। गुरुजी ने मंदिर की अलग अलग आंटियाँ, जिनको मेरे दर्शन के बारे में नहीं पता था, जिनको मेरे सत्संग के घर में हुआ उसके बारे में नहीं पता था, गुरुजी ने मुझे क्या बोला कुछ नहीं पता था, उन लोगों ने मुझे बार बार, कभी आज किसी ने, कल किसी ने, ऐसे ये एपिसोड चले 2-3 महीने। जब मैं मंदिर जाती थी तो कोई ना कोई आंटी बोलती थी कि आपसे एक बात कहनी है, पर समझ नहीं आ रही कैसे कहूँ। तो मैंने बोला अगर मेरे मरने से रिलेटेड है तो बता दो। तो किसी को बताना कि तेरे हमें सपना आया कि तू मर गई है, कुछ तो कोई नहीं बता पाता। ऐसे अलग अलग आंटियों ने बताया कि गुरुजी ने उनको दिखाया, किसी को मेरी डेड बॉडी दिखाई, किसी को मेरा कुछ दिखाया कि मेरे को न्यू लाइफ है। ये सब चलता रहा, फिर लास्ट में गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को दर्शन दिए, और गुरुजी ने दिखाया एक बहुत बड़ी जैसे हवेली है, और अंधेरा से है उसमें, गुरुजी बैठे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हैं, और रोशनदान है उनमें, और रोशनदान में बड़े मतलब भयंकर और डरावने 4 यमदूत बैठे हुए हैं, जो अंदर आना चाह रहे हैं मेरे को लेने के लिए, पर गुरुजी हैं तो वो आ नहीं पा रहे। तो वो अंकल कहते हैं वो मतलब मैं जा रहा हूँ उनको भगाने के लिए, तो वो भाग ही नहीं रहे, और वो इतने डरावने थे कि मेरे हस्बैंड ने ना नींद में मतलब चिल्लाए, चीखे मारी, और इतनी वो मतलब तेज चिल्लाए कि मेरे बच्चे दूसरे रूम से उठ के आए कि पापा को क्या हो गया, एकदम सपने में ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं। तो अंकल ने बोला कि ऐसे ऐसे मुझे ये यमदूत दिखे हैं, और गुरुजी की आंखों से कोई लाइट निकलती है, और जब वो उन यमदूतों पे पड़ती है तो वो भाग जाते हैं। तो गुरुजी ने फिर दिखाया कि गुरुजी ने हमें बचाया, न्यू लाइफ दी। फिर लास्ट में मेरी बेटी, छोटी बेटी को दर्शन दिया और बोला तेरी माँ नू
मैं बचा लिया, उन्होंने नवी लाइफ दी थी। मतलब इतनी चीज़ें हमें समझाने के लिए गुरुजी ने अलग अलग लोगों के थ्रू में बताया। तो लाइफ कौन दे सकता है? हम कहते हैं ना, जन्म और मृत्यु ऊपर वाले के हाथ में। तो फिर साक्षात ऊपर वाला ही तो हमारे पास बैठा हुआ है। फिर भी हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आती है कि क्या होगा, कैसे होगा। ये नहीं कि जो सत्संग सुना रहा है वो बड़ा स्ट्रांग है, सबके साथ ही होता है। सब परेशान होते हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन अगर सहारा उनका है और विश्वास है आपका, तो फिर वो बोलने नहीं देते, फिर वो संभाल लेते हैं। मुश्किलें आती है और निकल जाती है। ऐसा तो कोई है नहीं कि जिसके ज़िंदगी में दुख ना आए हो। आने हैं सुख भी, आने हैं दुख भी, लेकिन अगर हमारा विश्वास है और गुरु जी की मेहर है तो वो हमारे को निकलवाते जाते हैं। बहुत लाइफ में से छोटी छोटी बातें होती है। कई बार लगता है कि गुरु जी के सत्संग ऐसे भी हो सकते हैं। एक बार बड़े मंदिर के कुटिया है जहाँ पर, अब तो आजकल तो जाने नहीं देते, पहले शुरू में बहुत कम संगत होती थी तो हम लोग कुटिया तक चले जाते थे। कई बार कुटिया के अंदर भी कभी कभार किसी को मौका मिल जाता था, माली भैया बोलते थे सफाई कर दो, तो नहीं तो कुटिया के दरवाजे तक तो हर कोई जाके मत्था टेकता था। तो एक बार सैटरडे को हम लोग आ रहे थे तो मैं कुटिया के बाहर से बैठ गई और मैंने गुरुजी से बातें कर रही थी। मैंने कहा गुरुजी, मेरे बड़े क्वेश्चन हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, पर आप ना मेरी किसी बात का जवाब नहीं देते। चलो आप मेरे से बात नहीं करते हो, मैंने अपनी बेटी को बोला कि आप इससे तो बातें करते हो ना, इसको बता दो कि भाई मेरे आंसर सारे उसको दे दो। और मैं ये बात करके ख़त्म हो गई, मैं भूल गई, घर आ गई। तो घर आके मेरी डॉटर कहती है कि मम्मी आप गुरुजी से बातें कर रहे थे, उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो मैंने कहा तेरे को कैसे पता? कहती मैं घर में बैठ के जब वो गुरुजी को ध्यान कर रही होगी और गुरुजी ने उसको बोला तेरी माँ है तो बड़ी चंगी, पर ना क्वेश्चन बड़े पूछती रहती मेरे को। तो मतलब इतनी छोटी छोटी बातें जो आपके मन में चल रही हैं वो सब गुरुजी को पता है। तो हमारे आने वाले दुख सुख सब पता है उनको। वो हम आते हैं ब्लेसिंग्स लेने के लिए आते हैं, ब्लेसिंग्स हमारी इकट्ठी होती रहती है, जब ज़रूरत होती है वो देते हैं। कई बार लगता है इतने साल हो गए हम तो मंदिर जा रहे हैं, हमारी ये बात पूरी नहीं हुई। कोई बोलता है हम तो पहले दिन ही गए थे, हमारी शुगर ठीक हो गई, हमारा तो ये पहले दिन ही ये हो गया। कोई बोलता है हमारे पास तो इतने फाइनेंशियली हम इतने वीक थे, हम इतने स्ट्रांग हो गए, आज हम बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। तो ये सब हमारा अपने कर्मों के हिसाब से मिलना है हमें। जिसको जितने कर्म है, जिसको जितने ब्लेसिंग की ज़रूरत है, मालिक देते रहते हैं। एक बार बहुत छोटे छोटे सत्संग है, कई बार सोचो तो लगता है कि ये सुनाने वाले भी है कि नहीं, पर ब्लेसिंग्स महाराज की होती है। हमारे पास जब हम गुरुजी के पास गए तो एक मारुति 800 थी, ठीक है। और उसके बाद हमने 1-2 साल के बाद सेंट्रो ले ली। तो सेंट्रो के बाद फिर ये हुआ कि वो मारुति बहुत पुरानी हो गई, बहुत तंग करती है, तो उसको निकाल देते हैं। तो बच्चे कहे कि अब हमेशा छोटी गाड़ी में हम जाएंगे, कभी हम बड़ी गाड़ी नहीं ले सकते। तो अंकल कहे कि नहीं, वो दिल्ली ट्रैफिक इतना है, पार्किंग की इतनी प्रॉब्लम है, बड़ी गाड़ियाँ लेके फंसना है, छोटी गाड़ी ठीक है। तो बच्चे कहे नहीं, अब चेंज करनी है तो बड़ी लो मम्मी, अब क्या छोटी छोटी गाड़ियाँ हर टाइम। तो बच्चे छोटी गाड़ी नहीं लेने दे रहे थे, अंकल बड़ी गाड़ी नहीं लेने दे रहे थे। तो ये डिस्कशन रोज़ हो रहा था कि क्या करें क्या करें। और मेरे को अंदर से उन दिनों होंडा सिटी बहुत पसंद थी। तो मैं सड़क पे जाती थी, मैं मांगते तो नहीं थे गुरुजी से, लेकिन पसंद थी वो गाड़ी। और कभी किसी को बोला भी नहीं कि ये गाड़ी पसंद है। तो एक दिन गुरुजी ने मेरी बेटी को दर्शन दिया और बोला कनिका चिट्टी होंडा सिटी खरीद लो। तो कनिका ने मेरे को बोला कि मम्मी गुरुजी बोल रहे चिट्टी होंडा सिटी ले लो। चिट्टी का क्या मतलब होता है? मैंने कहा वाइट होंडा सिटी बोल रहे। तो मैंने कहा पापा को बोल दिया? तो गुरुजी ने बोल दिया। कहती शायद मेरी सोच ना हो मम्मी, हमें क्योंकि हम बड़ी गाड़ी सोच रहे हैं, कहीं मैंने खुद से ना सोच लिया, फिर से दोबारा से गुरुजी कहेंगे तब हम ले लेंगे। फिर कुछ दिन बाद फिर गुरुजी ने बोला तो क्या चाहिए, चिट्टी होंडा सिटी खरीद लो। तो मैंने कहा कि पापा को बता। पापा ने बोला कि अच्छा ठीक है। आज हम उस दिन मंडे था, मंदिर जा रहे थे। तो अंकल बोलते कि आज ना अगर मंदिर कुछ गुरुजी ने हिंट देता ना कारदा, तो आज मतलब 3 बार ही गुरुजी किसी को कोई वचन बोलते थे, 3 बार में समझ जाओ, नहीं तो वो आपका समय गया, फिर लगे रहो लाइन में, जब कभी फिर नंबर आएगा तो आपको वो ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो हमने बोला 2 बार तो गुरुजी ने बोल दिया,
आज कुछ बोल दिया तो हम फाइनल वही करेंगे। हम लोग मंदिर गए तो वहाँ पर सत्संग बहुत होते थे उन दिनों, मंडे को ना अलग अलग ग्रुप बने होते थे, कहीं कोई कर रहा है कहीं कोई कर रहा है, तो सब बैठ के हम लोग सत्संग सुनते थे। तो एक अंकल, मनी अंकल है, वो सत्संग कर रहे थे, कहते हैं जो भी गुरु जी के पास आता है उसका स्टैंडर्ड बड़ा अप हो जाता है। जैसे कोई स्कूटर पे आता है तो वो कार पे आना शुरू हो जाता है, किसी के पास एक कार है तो उसके पास 2 कारें हो जाती हैं, जैसे किसी के पास सेंट्रो होती है तो वो होंडा सिटी खरीद लेता है। तो हम इतने हैरान हुए कि इतनी कारें सड़क पे चल रही हैं, तो अंकल ने सत्संग में सेंट्रो और होंडा सिटी ही स्पेसिफिकली बोला। तो फिर हमने एक दूसरे को इशारा किया कि अब तो गुरुजी का वचन समझ जाओ। ये तीसरी बार हो गया। फिर नेक्स्ट डे हमने कार ली और हम फिर बड़े मंदिर गए ब्लेस कराने के लिए। उससे पहले जब हमने सेंट्रो ली थी तब उन दिनों क्या होता था कि गुरुजी के पास जो भी कोई घर लेता था या गाड़ी लेता था या शादी होती थी तो बच्चों की कार्ड वगैरह लेके गुरुजी के हाथ लगवाते थे। तो हमने सोचा, जब हमने सेंट्रो ली थी, मैं तब की बात बता रही हूँ, कि हम लोग भी आज चाबी गुरुजी को देंगे और गाड़ी ब्लेस करवाएंगे। तो उस दिन 30 दिसंबर था या 31 था, मतलब बहुत रश था उस दिन, बहुत रश था। ऊपर तक एम्पायर स्टेट में ऊपर तक संगत बैठी हुई थी। तो जब मेरा लंगर का टाइम आया तो मुझे बिल्कुल गुरुजी के पास ऐसे एकदम आगे आगे जगह मिली। और जब मैं लंगर खा रही थी तो मेरे अंकल लंगर खा के आज्ञा लेने आए थे। हर कोई संगत लंगर खा के गुरुजी को से आज्ञा लेके फिर जाती थी। तो अंकल जब आज्ञा लेने आए तो इन्होंने चाबी गुरुजी के आगे रखी और कहा, गुरुजी नवी गड्डी लिखती है, ब्लेस कर दो। तो गुरुजी ने बड़ी तेज पंजाबी में बोला, चलो बड़े मंदिर चलो। तो अंकल को लगा कि गुरुजी कह रहे चलो बल्ले बल्ले हो गई। तो अब मुझे तो बैठ के वहाँ सुनाई दिया कि गुरुजी ने कहा चलो बड़े मंदिर चलो। बड़े फास्ट पंजाबी में बोला था गुरुजी ने। तो जब हम बाहर आए तो मैंने कहा आज तो बहुत अच्छी हमारी किस्मत है, गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर चलने के लिए बोला है। तो अंकल कहते नहीं नहीं, गुरुजी ने कहा बल्ले बल्ले हो गई, भाई हमने गाड़ी ली है तो बल्ले बल्ले होगी। मैंने कहा नहीं नहीं, गुरुजी ने बड़े मंदिर बोला और भी थोड़े से लोगों को बोला, हम तो भाई बड़े मंदिर जरूर जाएंगे। रात के शायद 12-1 बज रहे थे उसके। तो अंकल कहते कि ऐसे अगर गुरुजी ने नहीं बोला होगा तो चले गए तो डांट पड़ेगी, तो मैं ना दोबारा जाके पूछ के आता हूँ। तो अंकल फिर पता नहीं कैसे हिम्मत करके वापस अंदर गए और गुरुजी को बोलते, गुरुजी आपने क्या बोला है? आपने बोला है कि बड़े मंदिर चलो। गुरुजी कहते हाँ हाँ पहुँचो चलो। तो हम लोग थोड़े जिन जिन लोगों को बोला था हम लोग जल्दी से बड़े मंदिर पहुँचे। सर्दियों के दिन दिसंबर में ऐसे ही हमने मोटे मोटे सबने कपड़े पहने हुए और गुरुजी आए। गुरुजी ने नॉर्मल एक शर्ट पहनी हुई पतली सी और एक स्टोल लिया हुआ, और गुरुजी फटाफट तेज तेज चलते हुए हॉल में गए। और गुरुजी अपने सिंहासन पे नहीं बैठे, ऐसे नीचे बैठे और थोड़े से लोग जो थे उनसे कुछ बातें की। गुरुजी ने चाय प्रसाद बन के आ गया, मीठा प्रसाद आ गया, गुरुजी ने अपने हाथ से वो हमें दिया, हमसे कोई बात नहीं की। और प्रसाद दे के फिर थोड़ी देर बैठ के फिर गुरुजी कहते चलो छुट्टी हो गई। अब वो उस दिन क्यों बुलाया होगा, कोई ब्लेसिंग्स देनी होगी जो हमें बड़े मंदिर में ही मिलनी है, क्योंकि जिस जगह पे आपको ब्लेसिंग मिलनी होती है गुरुजी आपको उस जगह पे पहुंचा देते हैं। अब आज हमारे लिए इस घर में ब्लेसिंग्स थी तो हम लोग आ गए। अब बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको आंटी ने बुलाया होगा वो नहीं पहुंच पाए होंगे, और कई ऐसे भी होते हैं कि नहीं कोई बुलाता, लेकिन जैसे मैं कहूँ चल अपनी फ्रेंड को तू भी आ जा, या बहन आई है चल तू भी आ जा, वो अनजाने लोग पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन सबको उस दिन उस समय उस घड़ी ब्लेसिंग्स मिलनी होती है। तो महाराज की मेहर है, बुलाते रहते हैं, सत्संग में बुला लें, मंदिर बुला लें, सेवा में बुला लें, उनका बहुत बहुत शुक्राना है। सत्संग तो बहुत है, हो गए बहुत सारे। बड़ा मजा आया आंटी आपको। कोई और भी करे तो आ जाओ। आपके बहुत सारे सत्संग ना मेरे से छोटे छोटे मिलते जुलते हैं आज। अच्छा बहुत सारे। आ जाओ इधर। तो गाड़ी वाला, गाड़ी आंटी को पता है। कार वाला और बताऊंगी जय लंगर कर आज हो सकता है।